सो हेलो एवरीवन। तो आपने मूड बना ही लिया ना महाकुंभ आने का प्रयागराज में। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हो महाकुंभ में, तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन यानी कि प्रयागराज जंक्शन पे आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था बताते हैं कि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और पास के पास रुकने की व्यवस्था आपकी कहाँ पे मिलेगी। तो जैसा आप सामने देख रहे हो, ये है प्रयागराज जंक्शन। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो यहीं से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रुकने की व्यवस्था दी गई है पूरी। और दिखाता हूँ रुकने की व्यवस्था कैसी है और कितनी दूरी पे है प्रयागराज जंक्शन। जब उतरेंगे आप स्टेशन पे, उससे चलते हैं। तो आपको प्रयागराज जंक्शन से लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। लेफ्ट हैंड साइड में चल के लगभग 100 से 200 कदम दूरी पे आपका एक बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है। जब पंडाल की तरफ जाओगे ना, तो ये लोको यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई देगा, ये पहचान है। इसी रूट पे आपको आगे जाना है, वहीं पे आपको पंडाल दिखाई देगा। और वहीं आपको रास्ते में पार्किंग भी मिल जाएगी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्क करने के लिए ये व्यवस्था भी दी गई है। तो और आगे चलते हैं। और सामने जो आप ग्रीन शेड देख रहे हो ना, यही वो एरिया है जहाँ पे आप कहीं से भी आओ, ऑल ओवर इंडिया से प्रयागराज जंक्शन पे ही आपकी रुकने की व्यवस्था दी जाएगी। और टंकी को याद कर लो, यही वो टंकी है जिसको देख के आप पहचान सकते हो इस लोकेशन को। तो साइडों में भी गमले वगैरह लगा दिए गए हैं, इधर भी लगा दिए गए हैं, जिससे क्या है जब पब्लिक यहाँ पे आए ना, तो एक अलग ही उनको माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से हमने एंट्री ली है, यहाँ से एंट्री ले सकते हो, या सामने आपको दिख रहा है बहुत बड़ा गेट बना हुआ, वहां से आप एंट्री ले सकते हो। और इसके ही लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे यात्री आश्रम संख्या 4 दी हुई है, एंट्री गेट दिया हुआ है। या तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो, और उसके आगे टिकट काउंटर दिया गया है। यूपी में कहीं भी जाना हो तो उसके लिए वहां से टिकट मिल जाएगी। आपको पास से दिखाता हूँ टिकट काउंटर। देख रहे हो यहाँ पे अनारक्षित टिकट केंद्र, मतलब अगर आपका रिजर्वेशन नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे आके टिकट ले सकते हो, चाहे आपको कहीं भी जाना हो। एंट्री यहाँ से दी हुई है और एंट्री वहां से भी दी हुई है। तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा, और उसके बगल से ही वो पंडाल लगा है जिसमें रुकने की व्यवस्था बनाई गई है श्रद्धालुओं की, जो दूर दूर से यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे। यहाँ पे दिया हो गया प्रवेश गेट 4, मतलब चौथा है यहाँ पे ये गेट। और उसके अलावा दिखाते हैं आगे कितने और गेट है, कहाँ कहाँ से इसकी एंट्री होगी। और हाँ, ये जो पंडाल बनाया गया ना इतना बड़ा, ये पूरा जंक्शन के अंदर ही है, कोई भी अलग से स्पेस नहीं ली गई है। जंक्शन के अंदर जो स्पेस है ना, उसी में ही कंस्ट्रक्शन किया गया इतने बड़े पंडाल का। तो आप देखोगे इधर भी पूरा जंक्शन ही बना गया, सामने लिखा भी हुआ है प्रयागराज जंक्शन। और यहाँ पे पैदल गेट 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे पब्लिक भी निकल रही है, मतलब जो जंक्शन पे उतर रही है वो। ये पूरा पंडाल है। पहले बाहर से आपको व्यू दिखाता हूँ कितने बीच में फैला हुआ है ये। जो मैं टंकी दिखा रहा था ना जंक्शन से, वो यही वाली टंकी है, दूर से दिखाई दी जाती है ये वाली टंकी है। इसी टंकी के अक्रॉस पूरा हमारा पंडाल बनाया गया है। इधर येलो कलर हो रहा है और उधर ग्रीन कलर हो रहा है, तो ये पहचाने अलग अलग। और आगे वाले जो है एक ब्लू कलर का हो रहा है और एक रेड कलर का हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पंडाल के जैसे ये बना है, इसी की अगर अपोजिट साइड में देखोगे तो कितनी बढ़िया कलाकृति दिखाई गई। यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनी है, बहुत प्यारी लग रही है देखने में। तो ये है, यहाँ पे आओ तो पेंटिंग्स का लुत्फ भी आप उठा सकते हो। ऊपर लिखा हुआ है प्रयागराज जंक्शन। चलो और आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या यहाँ पे वर्क चल रहा है। और इसकी इधर से भी एंट्री दी गई है, यहाँ से भी लोग एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है गेट नंबर 2, दिखाता हूँ मैं आगे से आपको। दूसरा पंडाल है येलो कलर का, यहाँ भी दिया हुआ है अनरिजर्व टिकट काउंटर, मतलब यहाँ से भी आपको टिकट्स वगैरह मिलेंगी जब आप यहाँ पे ट्रेवल करोगे। एक तो मैंने ग्रीन वाला दिखाया पीछे वाले पंडाल का, दूसरा ये वाला है। यहाँ पे भी आप किसी भी काउंटर पे जाके टिकट वगैरह ले सकते हैं कहीं को ट्रेवल करना हो तो। और वहां से इसकी एंट्री दी हुई है। और इसके बाद तीसरा पंडाल ये दिया गया है, इसको भी दिखाते हैं सबसे पहले हम। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है प्रवेश गेट 2, मतलब एंट्री सेकंड है ये यहाँ से। चलो इसको आगे से दिखाते हैं हम। ये आ गए हम तीसरे वाले पंडाल में। देख लो कितना बड़ा बना हुआ है ये, भव्य, बहुत बड़ा।
और इसको कलर दिया गया है ब्लू, ये ब्लू कलर का है और इसके ऊपर काम भी चल रहा है। तो अभी वर्क प्रोग्रेस चल रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी 10 से 15 दिन है श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ लगने के लिए। तो देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये गेट दिया हुआ, अभी ये बंद है। और लास्ट वाला ये रेड वाला है। और ये आ गए हम रेड वाले पंडाल के एरिया में, ये लास्ट वाला है 4th नंबर का। यहाँ पे तो ऑटो टैक्सी वगैरह भी खड़ी हुई है, मतलब आपको ऑटो टैक्सी की यहाँ पे चिंता नहीं होगी, तुरंत आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये लास्ट यहाँ तक बना हुआ है हमारा पंडाल। आगे से और दिखाते हैं कैसा है। ये देखो इसका व्यू कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इस पे डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है। देखो यहाँ पे ऑटोज भी खड़े हैं, जब चाहो तो यहाँ पे ऑटो मिल जाए, आप कहीं भी जाना हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है आप पधारने के लिए धन्यवाद। मतलब यहाँ तक इतना लंबा हमारा रेलवे स्टेशन दिया हुआ है, ये चारों पंडाल इसी रेलवे स्टेशन के अंदर ही हैं और ये यहाँ से एंट्री दी है। चलो देखते हैं अंदर क्या काम चल रहा है, बाकी वहां तक बना हुआ है ये। तो ये है हमारा चौथा वाला पंडाल, देख रहे हो साइज कितना ज्यादा बड़ा है। और इसमें बता रहे हैं कि बेड वगैरह या चारपाई तो नहीं पड़ेगी, यहाँ पे गद्दे डाले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब 10 से 15 हजार लोगों के रुकने की कैपेसिटी बताई जा रही है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, रीवेरीफाई भी ये हो सकती है। बाकी देखो बहुत एरिया में यहाँ से वहां तक गया हुआ है, ये यहाँ से वहां तक है और यहाँ से यहाँ तक है। और यहाँ पे काम भी चल रहा है बहुत सारा। और यहाँ पे देखो ट्रेन के लिए बोर्ड भी लगाया गया है, कौन सी ट्रेन किस टाइम पे निकलेगी, तो उससे क्या है आपको पता चलता रहे। मान लो यहाँ पे आप स्टे कर रहे हो तो कौन सी ट्रेन किस टाइम पे जा रही है और हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है। और बाकी सबसे मेन चीज यहाँ पे लगी हुई है लाइट और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो बेफिक्र होके आप यहाँ पे रुक सकते हो। और स्पेस देखो कितनी ज्यादा दी गई है यहाँ पे, इवन मेरे कैमरे में भी पूरी कैप्चर नहीं हो पा रही है। पानी पीने की व्यवस्था, रेस्ट करने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, वहाँ देख रहे हो टंकियां लगी हुई हैं ये बड़ी बड़ी, तो नहाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, मतलब सब कुछ यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी। बाकी पानी पीने की व्यवस्था भी देखो सामने बनी हुई है, हाथ धोने की व्यवस्था, यहाँ पे आप वेटिंग करके बैठ सकते हो। और ऊपर वाटर प्रूफ लगाया गया है टेंट, जिससे क्या है इनके सिचुएशन बारिश वगैरह भी होती है तो कोई भी यहाँ पे श्रद्धालु भीगेगा नहीं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। तो आपको देखने में मालूम पड़ रहा होगा कितना बड़ा बना हुआ है ये पंडाल। अभी मैंने यहाँ पे पता किया, यहाँ पे रुकने का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। जो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। त्रिवेदी संगम का आशीर्वाद लेने के लिए जो भी आएगा यहाँ पे रुक सकता है और अपने जितना टाइम यहाँ पे रुकना चाहे रुक सकते हैं, खाना चाहे खा सकते हैं। उसके बाद त्रिवेदी संगम का आशीर्वाद लेके शाही स्नान करके वो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से दी है सेकंड पंडाल के लिए एंट्री, ये साफ है बिल्कुल एक तरह से। यहाँ पे लगता है काम वगैरह सब खत्म हो गया है और यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, जैसे कि आप सामने देखोगे कि दिव्यांग टॉयलेट है, ये सामने नॉर्मल टॉयलेट बनाया गया है, उसके बगल में लेडीज टॉयलेट बनाया गया है, उसके बगल में बनाया गया आपका फर्स्ट एड का एरिया, और उसके बगल में फिर से 2 लेडीज और जेंट्स के टॉयलेट बनाए गए हैं। तो इतनी व्यवस्था है और इस कोने से लेकर के उस कोने तक भाई बहुत स्पेस है, बहुत ही स्पेसी स्पेस। ऊपर देखो कितनी लाइटनिंग वगैरह है, हर थोड़ी थोड़ी जगह पे यहाँ पे लाइट लगी है और बहुत हैवी वाली लाइट है, ये रात में बिल्कुल अंधेरा मालूम नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और पिलर्स वगैरह भी लगा दिए, उस पे भी लाइट वगैरह सब जगह लगी हुई है, यहाँ पे देखेंगे। मतलब ये है यहाँ पे कोई भी आएगा उसको अंधेरे की तो टेंशन लेनी नहीं है। और बाकी ऊपर टीन शेड डला हुआ है ना, तो बारिश की भी कोई टेंशन नहीं होने वाली। सर्दी में आराम से यहाँ पे कोई भी रुक सकता है। दी हुई है उस गेट से, और एग्जिट के लिए भी यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हो। तो दोनों चीजें, एग्जिट गेट अभी बंद है और यहाँ पे पूरा वॉशरूम का एरिया दिया हुआ है, पीने के पानी से लेकर के नहाने का पानी दिया गया है, और वेटिंग के लिए बैठने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। आराम से यहाँ पे आप बैठ सकते हो और इतनी सारी टंकियां वगैरह लगाई गई हैं, नहाने की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे सहायता बूथ भी बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे आके आप हेल्प ले सकते हो। कोई भी भाई एक ही चीज पे आपको सारी व्यवस्था मिल रही है,
संगम में आने के लिए। तो आओ और शाही स्नान करो यहाँ पे।